नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। उस जिले में भारतीय सेना की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। इसमें डिग्री कॉलेज का भी सहयोग है। हमारे पास ये है डिग्री कॉलेज प्रोफेसर, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का ये प्रोग्राम करवाया गया है। मैं योगेश कुमार शर्मा, एनसीसी ऑफिसर हूँ कॉलेज में और एचओडी हेड करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। आज ये जो प्रोग्राम है ब्लड डोनेशन का, ये 1851 लाइट रेजिमेंट पुंछ जो है उसके कोऑर्डिनेशन से हुआ था। उनके कर्नल कल इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। कर्नल शरद जोसेफ सर आए थे और उनके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दोबाल सर आए थे। एंड वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम एट द माइक्रो लेवल। हमने बहुत छोटे लेवल पे कॉलेज बच्चों तक लिमिटेड रखा था ये प्रोग्राम, और कल एक सेमिनार से इसकी शुरुआत हुई थी जिसको एड्रेस कर्नल शरद साहब जो चीफ गेस्ट थे उस प्रोग्राम के, उन्होंने किया। और लेटर ऑन लेफ्टिनेंट कर्नल दोबाल सर ने बच्चों को मोटिवेट किया और 1-to-1 इंटरेक्शन हुई बच्चों के साथ। इस प्रोग्राम को हमने कॉलेज के बच्चों को और स्पेशली एनसीसी कैडेट्स जो मेरी एनसीसी यूनिट एसकेसी जीडीसी पुंछ के कैडेट्स हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन विद द टाइम हार्डली विद इन 24 आवर्स इट बिकम्स a huge campaign in this region, in the district Poonch. And civil society, various groups who were active in blood donation and organ donation, they coordinated with the Indian Army and they participated today. When we came in the morning, we received a huge gathering of people from civil society. जो प्रोग्राम सिर्फ कॉलेज के बच्चों के लिए शुरू किया था, वो प्रोग्राम आज एक बहुत बड़ी सक्सेस बन गई। और जो सिविल सोसाइटी में मैसेज गया और सिविल सोसाइटी के लोग आए, बच्चों के रिलेटिव्स और पेरेंट्स आए और बच्चों ने कोऑर्डिनेट किया कि हम लोग ब्लड देना चाहते हैं। कंडीशन यहाँ तक आगे जो मेडिकल टीम थी उनके पास बैग्स और किट्स कम हो गए और ब्लड डोनेट ज्यादा हो गए, तो उनने फिर कोऑर्डिनेट किया है कि और मोर बैग्स या किट्स हमें भेजी जाएं ताकि बाकी लोगों का भी जो वॉलंटियर आए हैं उनका ब्लड हम रिसीव कर सकें, उनका ब्लड कलेक्ट कर सकें। तो ये जो कैंपेन है इसका 90% क्रेडिट तो इंडियन आर्मी को है और पुंछ की सोसाइटी जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। जो एक टाइम में सोसाइटी ऑर्गन डोनेशन और ब्लड डोनेशन से पीछे हटती थी, बैकवर्ड हो जाती थी या उसको एक अच्छा इवेंट नहीं मानती थी, आज वही सोसाइटी वॉलंटरीली और इतने बड़ी लार्ज स्केल पे आके ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। और ऑर्गन डोनेशन के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वॉलंटरी कैडेट्स और स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स मैं करना चाहूंगा। युवाओं के लिए मैसेज को ब्लड डोनेट कर रहे हैं या कुछ डर तो नहीं है? ग्रेट मोटिवेशन। अगर युवाओं की बात करूं तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन है युवाओं में। और जो युवा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं कई बार नोटिस ऐसा कर रहा हूँ कि वो शायद दिल्ली के युवा को चेंज कर रहा है या उससे बेटर सोच रख रहा है इस फारफलंग एरिया के जो रहते हैं, नॉट पर्टिकुलरली इन द पुंछ टाउन। जो पुंछ टाउन से जुलास में, अजोट में, सलोत्री में या मंडी लोरन के जो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ब्लड डोनेशन पे, मैं हैरान हूँ उनका रिस्पॉन्स देख के। उनकी सोच दिल्ली या मुंबई के मेट्रो सिटी के युवा के साथ बिल्कुल मैच करती है और वो कंप्लीटली इस मॉडर्न सोच के साथ और एक नेशनल या इंटरनेशनल पैरामीटर से मिलके चलना चाहता है अपने में और इस सोसाइटी को आप कंट्रीब्यूट करना चाहता है। लेकिन इसके पीछे जो रोल मैं देख रहा हूँ इंडियन आर्मी का या ऑपरेशन सद्भावना का, वो एक मेजर रोल है, उसको हम रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर इस डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में इंडियन आर्मी के ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं हो तो ऐसे प्रोग्राम्स करना एक मतलब एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है एट द इंडिविजुअल लेवल, कॉलेज लेवल अगर करवा सके। जब तक कि कोई और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको कोऑर्डिनेट ना करे। मेडिकल टीम जो हॉस्पिटल की टीम है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की टीम, उसका बहुत बहुत थैंक्स कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे बच्चों के बीच में करवाने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये भी है कि बच्चों को तक मैसेज जा रहा है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ब्लड डोनेशन और बट क्या बेनिफिट्स हैं ब्लड डोनेट करने के। ये जो लेवल जो बच्चों का मेंटल लेवल इंक्रीज होगा यही प्रोग्राम को कॉलेज में ऑर्गेनाइज करने का। ये अगर हम उसी हॉस्पिटल में किसी और जगह पे करते तो शायद वो मैसेज नहीं जाता और बच्चों के से वो रिस्पांस जो हम आज देख रहे हैं वो हमें रिस्पांस रिसीव नहीं होता। तो मैं इसके लिए मेडिकल टीम का, प्रेस कवर कर रही है उस सब का, और उसके साथ साथ जो इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा थैंक्स करना चाहूंगा और अलॉन्ग विद एनसीसी कैडेट जिनने इसको एक ह्यूज कैंपेन बना दिया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इंडियन आर्मी की तरफ से और एनसीसी कैडेट की तरफ से जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया जो ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी है, सबसे पहले तो हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हर ऐसे मौके पे, डिजास्टर के मौके पे
कभी और कोई हमें प्रॉब्लम आती है, ये पेश रहते हैं। ब्लड डोनेशन का जो भी आज तक अवेयरनेस की है वो इन्हीं के थ्रू हुई है, इन्हीं के थ्रू लोगों को भी अवेयर किया गया हमने कि ये बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट करते हैं, और जो हमारे किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा काम आता है। वी आर हाईली थैंकफुल टू इंडियन आर्मी। तो आज ये जो चल रहा है, इसमें अभी तक 15 पॉइंट जो है हमें डोनेट किया है इन्होंने, आर्मी ने और एनसीसी कैडेट ने। यहाँ के जो स्टूडेंट भी हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें। तो इसके साथ ही हम आपके मीडिया का शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे ये हर अवेयरनेस कैंप को हाईलाइट करते हो, और हम इसके थ्रू आपके वसाफत से लोगों में ये अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, खून का अतिया जो है ये देना चाहिए। ये सबसे बड़ा जो ये रक्तदान महादान है। तो लोगों में ये एक मिथ है कि पता नहीं हम खून देंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये खून देना चाहिए। इससे क्या होता है कि वैसे भी ये हमारे बॉडी में भी वेस्ट होता है, इससे ये रिफ्रेश हो जाता है। और लोगों को रिक्वेस्ट है कि अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए अपने ही यहाँ ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि हमें कोई ऐसे लोगों से खून ना लेना पड़े। कुछ लोग ले लेते हैं जिनसे उनको प्रॉब्लम आती है। तो यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको अंडरस्टैंड करें और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें खून का अतिया देने में।